कांग्रेस में बड़ी टूट की आहट। बीजेपी नेताओं का दावा, कांग्रेस का हाथ होगा और कमजोर। 2027 से पहले कई कांग्रेसी बीजेपी की ओर। क्या उत्तराखंड कांग्रेस को और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या कांग्रेस का हाथ और कमजोर होने वाला है? क्या कांग्रेस की सियासी जमीन और सिमटने वाली है? ये सभी सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में घूमते दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता दिनेश अग्रवाल ने उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट का संकेत दिया है। बहुत बड़ा डिवीजन होगा। कांग्रेस के कई कद्दावर लोग जो है वो विमुख होंगे, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जिनको आज ये किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते। मैं किसी का नाम लेके इस समय इंगित नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है उसकी आज परिस्थिति कुछ और हो, कल कुछ और हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है कांग्रेस का, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिवीजन होगा, और आप देखिएगा कि भविष्य में ये बात सत्य साबित हो। दिनेश अग्रवाल के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने नसीहत दे डाली है। करण महारा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की चिंता छोड़कर बीजेपी को अपने कुनबे की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी लगातार कांग्रेस के टूटने की बात कर रही है, और हालात ये हैं कि खुद 5 कैबिनेट मंत्रियों की पोस्ट खाली, उसको भर नहीं पा रहे हैं। पहले 4 थी, और अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 1 पोस्ट और खाली हो गई है। इतना घमासान मचा हुआ है कि उनको भरने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद साफ साफ कहा गया था कि अब महेंद्र भट्ट जी के जगह पर कोई और स्थान लेगा, उसको भी पिछले 3 महीने से लगातार टाल रहे हैं, क्योंकि अंदर इतना विवाद है कि बहुत ज़बरदस्त। कांग्रेस की चिंता करने वाली बीजेपी को अपने घर को और कुनबे को संभालने की चिंता करनी चाहिए, और जो कांग्रेस के भगोड़े हैं उनसे जो बुलवा रहे हैं, अच्छा होगा कि खुद उनके प्रवक्ता या उनके अध्यक्ष बात करें। आज हालात ये हैं कि बीजेपी के अंदर खुद उनके पुराने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद खनन के मामले को उठा रहे हैं। ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और मंत्रिमंडल का ना भरा जाना और दूसरी तरफ अध्यक्ष के लिए किसी सही व्यक्ति का चयन न कर पाना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत भारी द्वंद्व चल रहा है। धन्यवाद। बता दें कि दिनेश अग्रवाल से पहले बीजेपी नेता मथुरा जोशी ने भी कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का इशारा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि 2027 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि कांग्रेस इन बयानों को सीरियस लेती नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों पर यदि गौर किया जाए और यदि इन बयानों में सच्चाई है, निश्चित ही कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में जुटी है, और यदि कांग्रेस के कई नेता और विधायक पार्टी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होते हैं, तो 2027 चुनाव में नैया पार लगाने का सपना देख रही कांग्रेस के लिए ये महज सपना ही बनकर रह जाएगा।